दंडक वन को श्राप लगा था शुक्राचार्य जी का। इक्ष्वाकु का एक पुत्र था, उसका नाम था दंड। क्या नाम था? उसका नाम ही था दंड, और उस दंड के नाम से ही ये वन हुआ दंडक वन। यद्यपि यह इक्ष्वाकु का पुत्र था, सूर्यवंशी था, राम जी का पुरखा था, लेकिन इक्ष्वाकु ने, वशिष्ठ जी ने इसका नाम दंड रखा था। दंड क्यों रखा? बोले ये बड़ा उद्दंड होगा, तो बोले इसको भेज दो, जंगल में भेज दो। इसको कहा कि भैया तुम ये संपत्ति ले लो, तुम जाओ अपना बनाओ खाओ, अपना राज्य कायम करो। बड़ा बलवान था दंड। तो दंड ने इस दंडकारण्य के क्षेत्र में 100 योजन में, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में अपने राज्य सीमा का विस्तार किया। 100 योजन में था इसका राज्य विस्तार। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमको तो उसको वशिष्ठ जी के प्रति गांठ बन गई थी। अरे गुरुजी ने अपने हमारे पिताजी को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, और कुछ हाथी घोड़ा थोड़ी सी सेना दे करके, सोना चांदी दे के निकाल दिया। ये गुरुजी ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी से विमुख था वो, यद्यपि वशिष्ठ जी से ही पढ़ा लिखा था। उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया। तो इससे स्पष्ट हो गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो वो दैत्य वाली विचारधारा का ही था। शुक्राचार्य जी को गुरु बना लिया। शुक्राचार्य जी ने उसको अपने यजमान के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बहुत काल बीत गया, बड़ा सुखी था दंड। एक दिन की बात है, दंडकारण्य में ही महर्षि शुक्राचार्य जी का आश्रम था। एक दिन यह दंड शुक्राचार्य जी के आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में आया। आश्रम में इसने शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा को देखा। अर्जा, क्या नाम था उसका? एक देवयानी थी और उससे ज्येष्ठ पुत्री थी अर्जा। अर्जा को देखा। दुष्ट प्रकृति का तो था ही, एकांत में अत्यंत सुंदरी गुरुपुत्री अर्जा को देखकर उसका मन क्षुब्ध हुआ और उसने अर्जा को बलपूर्वक उसकी पवित्रता को नष्ट किया। यद्यपि वह कहती रही कि मैं गुरुपुत्री हूँ और तुम राजा हो, राजा के लिए प्रजा पुत्र पुत्री के समान है, और वैसे भी मैं तुम्हारी गुरुपुत्री हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए तो अत्यंत पूजनीय हूँ। पर उस दुष्ट ने कुछ भी नहीं सुना, उसे अपवित्र किया। महर्षि शुक्राचार्य आए और वो दुष्ट तो चला गया। शुक्राचार्य ने किसी मतवाले हाथी के द्वारा कुचली हुई कदली जैसे दम क्षुब्ध हो उठे, ऐसी रोती हुई, थर थर कांपती हुई अर्जा को देखा तो कहा, क्या बात है, तू निस्तेज क्यों दिखाई पड़ रही है? कुछ नहीं बोली, रोती रही। तब उन्होंने ध्यान में सब कुछ देख लिया और कहा कि तू भी अपराधनी है। यदि तू सर्वथा निर्दोष थी, पवित्र थी, तो तूने अपनी तपशक्ति से उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? तुझे देखकर उसके मन में विकार पैदा हुआ, इसका मतलब है कि तू भी पवित्र नहीं है। निर्विकार व्यक्ति को देखकर मन निर्विकार हो जाता है। उसको शाप दिया कि तू पशु पक्षी कीट पतंग आदि से अलक्षित रहकर यही निवास कर, तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा जब तक प्रभु श्री राम इस वन में नहीं आवेंगे। और शाप दिया कि दंडक का 100 योजन का राज्य वो नष्ट हो जाए। भयंकर गरम गरम बालू की वर्षा हुई और 7 दिन 7 रात्रि तक भैया जी बालू बरसती रही, एकदम गरम गरम बालू आकाश से। और 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा दंडक वन रेत के समुद्र में बदल गया।
कुछ नहीं, कोई घास पत्ती जीव जंतु कीट पतंग कुछ नहीं रह गया। हजारों साल तक ऐसा ही पड़ा रहा। कालांतर में पानी पड़ा, फिर धीरे धीरे वहाँ वन्य वृक्ष उत्पन्न हुए, घास पैदा हुई, फिर जंगल हुआ तो कीट कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी वहाँ आ गए। लेकिन उस वन में कोई निवास नहीं करता था, क्योंकि शुक्राचार्य जी के द्वारा शापित वन था। ये दंडक वन तब तक निर्दोष नहीं होगा, निष्पाप नहीं होगा, जब तक श्री राम जी के चरण यहाँ आवेंगे नहीं। इसलिए दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, दंडक वन को भगवान ने सुहावना बना दिया। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो भैया। अब एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब दंडक वन को शाप था तो इतने ऋषि मुनि महात्मा वहां आकर कैसे जम गए? शापित वन है, एकदम निर्जन, इसलिए बस गए क्योंकि सबको पता है महर्षि भृगु जी शुक्राचार्य जी ने शाप देकर अनुग्रह भी किया है कि इस दंडक वन में जब श्री राम जी आवेंगे तो यहाँ के जो जीव जंतु वे मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। तो राम जी यहाँ पधारेंगे, ये पक्का हो गया है, शुक्राचार्य जी का वचन है। तो श्री राम दर्शन की कामना से ही सभी ऋषि मुनि महात्मा दंडकारण्य में आकर बस गए। पहले दंडकारण्य में कोई नहीं था।